हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। बहुत दिनों से इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट की वीडियो नहीं डाली क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में क्या है कि अब आपकी प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं था। वैसे होपफुली यही बता रहे थे हम कि आपका जुलाई और अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। जुलाई के अंदर आपका रिजल्ट आ गया। चलो छोड़ो इस बात को, मेन फोकस पॉइंट पे आते हैं कि अभी आपका जो सिस्टम बना हुआ है कि रिज़ल्ट को होल्ड पे रख लिया है और शीघ्र ही आपको ट्रेडमैन मेट की अंतिम चयन सूची प्राप्त होगी। तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार मसला क्या है, कब तक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट के बारे में पता चल सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा टेलीग्राम का लिंक। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको इंडियन नेवी ट्रेडमैन मेट से रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट लेनी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो पॉइंट आपके यहाँ पे दो तीन निकल के आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग कि आपका रिजल्ट होल्ड पे क्यों रखा गया है। पहला पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि अगर आप सपोज कर लो कि आप किसी भी कैटेगरी से हो, कट ऑफ से आपके 10 नंबर ज़्यादा हैं, आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो उस टाइम आप क्या करोगे। अगर 2 से 4 नंबर आपके ज़्यादा हैं तो ऐसे लगा लेते हैं कि ऑब्जेक्शन के भी क्वेश्चन के हो सकते हैं कि एक आधे क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हो नॉर्मलाइजेशन की वजह से। मतलब जब सम लगा लेते हैं 2 4 नंबर के लिए कि चलो कोई बात नहीं। अगर 10 नंबर आपके ज़्यादा हैं और कट ऑफ में आपका नाम नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, या तो फिर आरटीआई लगाओगे या फिर केस करोगे। इन दोनों चीज़ में क्या होगा कि आपका रिजल्ट होल्ड होगा, वैकेंसी आपकी रुक जाएगी, वैकेंसी कंप्लीट नहीं होगी, वैकेंसी के ऊपर सटे आ जाएगा, हाई कोर्ट उसके ऊपर सटे दे देगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में अब अपने साथ ये यहाँ पे क्या हो रहा है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। मेरे साथ टेलीग्राम पे बहुत से कैंडिडेट जुड़े हैं, में से मेरे को ये लगता है कि उनमें से मेरे पास 5 से 6 कैंडिडेट के ऐसे मैसेज आ रखे हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि हमारे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं लेकिन हमारा नाम नहीं आया। सबसे ज़्यादा इशू है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के अंदर मेरे ख्याल से मैं बहुत दिनों जब आपका रिजल्ट आया था उसी दिन देखी थी, शायद उसकी कट ऑफ 84 गई थी और समथिंग। हो सकता है कि इससे डाउन या फिर ऊपर हो, लगभग मेरे को इतना मालूम नहीं है, मैंने देखे बहुत दिन हो गए। ठीक है, तो अभी क्या है कि उन कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे कट ऑफ से हाई मार्क्स है लेकिन हमारा नाम नहीं आया। तो मैं उनको एक ही चीज़ बोला था कि पहले आप आरटीआई लगाओ, अगर आरटीआई से कोई सॉल्यूशन होता है तो ठीक है, नहीं फिर अन्यथा क्या है कि 10 दिन या फिर 12 दिन के अंदर आपका आरटीआई का रिप्लाई आ जाएगा। अगर उसके अंदर कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ये कोई सेक्शन वगैरह लगा के आपको मतलब ऐसे ही बता दें कि नहीं हम इस सेक्शन के तहत आपको रिप्लाई नहीं दे सकते, तो आप कोर्ट केस कर सकते हो इजीली। आपके पास आंसर की पीडीएफ पड़ी है, आप वो पीडीएफ भी जमा करवा सकते हो कि ये हमारे पास एज ए प्रूफ है कि हमारे मार्क्स इतने बन रहे हैं, 10 से 12 नंबर उनके ज़्यादा थे, नाम नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि किसी न किसी ने या तो आरटीआई लगाई है, आरटीआई की वजह से आपका ये रिजल्ट है जो कि होल्ड पे रखा गया है। और जो आपकी अंतिम चयन सूची है वो बहुत शीघ्र का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि 15 अगस्त, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि 15 अगस्त से पहले पहले आपकी अंतिम चयन सूची ट्रेडमैन मेट की सुधार करके आपको मिल जाएगी। अभी कुछ एक कैंडिडेट के माइंड में ये डाउट रहेगा कि सर कट ऑफ में इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी क्या होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि मतलब कैंडिडेट कह रहे हैं कि हमारे इतने ज़्यादा मार्क्स है। देखो मैंने सिर्फ बता रहे हैं कि हमारे इतने मार्क्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं है कि मेरे पास उन्होंने वो प्रूफ भेजा है या फिर नहीं। उनमें से एक दो कैंडिडेट ने भेजा है, हालांकि उनके नंबर है इतने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर अंतिम चयन सूची उस रिजल्ट को होल्ड पे रखा है, अगर उसको रिवाइज रिजल्ट करके निकाला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ऑफ कोर्स आपकी कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी। ठीक है, वो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इतनी भी ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी जितनी आप सोच रहे हो। एज मतलब ठीक ठाक आपकी कट ऑफ रहेगी, इतनी डरने वाली बात नहीं है इसके अंदर कि पहले लिस्ट में नाम आ गया और अब नहीं आएगा, ऐसे वैसे ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव माइंड में मत रखो, अपो भी पॉजिटिव रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका रिजल्ट दोबारा जल्दी आ जाएगा। और ये है कि देखो जिस चीज़ में गलती होगी उस गलती को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये है कि दूसरे बच्चे का हक मार के किसी और बच्चे को लगाना ये ठीक नहीं है। ठीक है, और जो रियलिटी में बच्चा उसका हकदार है वही लगना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बंदे ने मेहनत करके इतने नंबर लिए हों और उसको सिलेक्शन ही ना मिले, तो फिर ये गलत बात है ना।
तो इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि जो कैंडिडेट सही में उस चीज़ के लिए लायक है उस चीज़ को वो चीज़ उसको मिलनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर कोई आपको डाउट रहता है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, पर्सनली मैसेज कर लेना, कोई बात नहीं, बात कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी को और बेहतर। जय हिंद, जय भारत।